वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें कि हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं और उस चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो चार्ज रेस्ट पर हो। कूलम्ब्स लॉ और एक्शन एट अ डिस्टेंट पॉइंट लॉ। इसकी स्टेटमेंट है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कूलम्ब्स लॉ कहते हैं कि अगर हम दो चार्जेस लें, वो एक डिस्टेंस r पर हैं, दोनों चार्जेस आपस में डिस्टेंस r पर हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्ज के मल्टीपल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के स्क्वायर के। प्रूव करने के लिए हमने दो चार्जेस लिए हैं Q1 और Q2 और डिस्टेंस लिया है उन दोनों के बीच में r। तो फोर्स हमारी जो है कूलम्ब्स फोर्स जो आएगी वो आएगी Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। आगे इस प्रोपोर्शनल को हटा के हमने एक कांस्टेंट लिया है K। ये कांस्टेंट है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं और इस K की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4πε0। तो इसका मतलब जो हमारी फोर्स है, जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो आएगी फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। देन हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वो स्पेस होता है जो चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वो फील्ड होती है यहाँ पे चार्ज के अराउंड जितनी भी स्पेस में अगर कोई फोर्स लग रही है, वो फोर्स अट्रैक्शन की हो चाहे रिपल्शन की, उस स्पेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? अगर कोई चार्ज है Q और उस चार्ज की जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उस चार्ज के द्वारा जितनी भी फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसके सराउंडिंग में, उस सराउंडिंग को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अगर कोई चार्ज Q है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, Q चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब Q चार्ज जो है इस स्पेस में, इस जगह में एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इस Q चार्ज को हम कहेंगे सोर्स चार्ज। आगे है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हम उस चार्ज को बोलते हैं डेट एक्सर्ट नो फोर्स और नियर बाय चार्ज बट एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू देम। अगर कोई दो चार्ज है, एक Q चार्ज है और एक Q0 चार्ज है, जो Q0 चार्ज है वो कोई फोर्स नहीं लगा रहा, वो दूसरे चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाए, पर जो Q0 चार्ज है उस पर फोर्स लगे किसी दूसरे चार्ज की वजह से। जैसे Q चार्ज अगर Q0 पर फोर्स लगाता है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर उसको अपने से दूर करता है, रिपेल करता है, तो इस Q0 चार्ज को हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। जो चार्ज खुद तो कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट कर रहा, खुद तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा दूसरे चार्ज पर उस चार्ज पर दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है। जिस चार्ज पर
फोर्स लगती है उसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, और जो चार्ज फोर्स लगाता है उसे हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये वो फोर्स है जो कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक चार्ज पर जो फोर्स लगती है, जो भी फोर्स एक चार्ज पर फोर्स लगती है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, जैसे कि हमने यहाँ लिए क्यू नॉट, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, इस पे एक फोर्स लग रही है एफ वेक्टर, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो दी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट वेक्टर दी जाएगी। ये जो फोर्स है यहाँ से हम, ये जो फोर्स है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो क्यू है ये है चार्ज, वो भी यूनिट पॉजिटिव। और ये जो ई है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से हम फोर्स भी निकाल सकते हैं, वो आएगी फोर्स इक्वल टू ई वेक्टर, और ये क्यू नॉट डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।